वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 12th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब डिफरेंशिएशन 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़े से वे रूल एक बार देख लेते हैं जो आपने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किए थे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की एन पता ही होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2x। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी अगर आपको कोई कहे 4 का डेरिवेटिव बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 4, 10, 100, तो वो आंसर क्या होगा आपका 0। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव खुद यही, लोगरिथम एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। बता सकते हैं कैसे? ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपको आगे +2 में क्वेश्चन करने में काफ़ी इजीनेस हो जाएगी। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। देखिए, मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देती हूँ एक बार, फिर ये आप इसे लर्न कर लें। अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है 1/2। डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है कि आप पावर को आगे लिखिए और पावर में से 1 लेस कर दीजिए। तो 1/2 हाफ में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा माइनस का हाफ। अब इस माइनस हाफ को प्लस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 1/2 को वापस किस में चेंज कर देंगे, अंडर रूट में। तो ये क्या बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडरस्टैंड? तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट वाली कोई भी टर्म हो आप उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 1/2 लगा देंगे, तो उस अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। जो सीओ से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे आप देखें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट के मल्टीपल एंगल की फॉर्म में होते हैं सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स और कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो अगर आपको ये सारे रूल अच्छी तरह से याद है तो एक्सरसाइज 5.2 तो आपके लिए बिल्कुल इजी बन जाएगी। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। अभी आपने रूल देखा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस। आपको इस एंगल को कुछ नहीं कहना, एंगल एज इट इज, टर्म बाय टर्म बारी बारी से एक एक करके हम डेरिवेटिव करते हैं, एक साथ सबका डेरिवेटिव नहीं होता कि आप साइन का भी कोस कर दें, एक्स स्क्वायर का यहाँ 2x बना दें, कांस्टेंट का 0, ऐसे नहीं होगा। साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, एंगल को आपने कुछ नहीं कहा। अब जिस पोर्शन का आप डेरिवेटिव कर चुके हो आप उसे छुपा लीजिए। आपको क्या दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे अब आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है, ये वाली टर्म तो आपकी एज इट इज आ जाएगी। डी बाई डी एक्स इसका करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, कांस्टेंट का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस 2x को आपको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसे आगे लिखेंगे और cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टैंड? एक ये क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी। अब बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, एंगल को कुछ नहीं कहा, ये ब्रैकेट जो है आपकी एज इट इज आ जाएगी। अब डी बाई डी एक्स, अब आपने ये साइन छुपा लिया। ठीक, क्या दिखाई दे रहा है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ए, बी का डेरिवेटिव 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगेन आपको ए को आगे लिखना है और ये कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स। अब कोस का डेरिवेटिव साइन, डेरिवेटिव को आप दिखाएंगे डी वाई बाई डी एक्स से। कोस का डेरिवेटिव साइन, एंगल को कुछ नहीं कहा, अभी आप यहाँ साइन का कोस नहीं लिखेंगे, एक बारी में एक का कोस का कर दिया आपने, तो ये एज इट इज। अब क्योंकि आप कोस का डेरिवेटिव कर चुके हो, अब आपको साइन एक्स दिखाई दे रहा है, तो डी बाई डी एक्स किसका साइन एक्स का। ठीक है, साइन का क्या होता है कोस, जो एक बार डेरिवेटिव हो चुका वो वाली टर्म तो आपकी एज इट इज आगे चलती रहेगी, साइन का कोस हो गया। फिर से इस कोस को आप कहाँ लिख देंगे आगे, और ये वाली टर्म आ जाएगी इधर, माइनस आपका स्टार्टिंग में ही रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन 4, ये y की वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट x इंटू 10x। अब देखना सीकेंट x इंटू 10x, अब x की जगह ये
फुल ब्रैकेट है आपकी, तो जहां जहां एक्स होता है वहां ये ब्रैकेट एज इट इज चलेगी। सीकेंट एक्स इंटू 10 और ये वाली फुल ब्रैकेट एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स, आप इस सीकेंट को छुपा लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 10 अंडर रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा 10 अंडर रूट एक्स का आ जाएगा। ठीक, अब ये वाली टर्म तो एज इट इज, यहां से यहां तक तो यही आपको अगेन लिखना है। अब बताइए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स को कुछ नहीं कहना, ठीक, 10 को छुपा दीजिए, अंडर रूट एक्स दिखाई दे रहा है, तो अब डी बाई डी एक्स किसका अंडर रूट एक्स का। सीकेंट 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स, ये तो आपकी यही वाली टर्म है फर्स्ट जो चली आ रही है। सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स भी एज इट इज रहेगा, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, अभी मैंने आपको लर्न करवाया। अब किसी को भी इस अंडर रूट एक्स से ये अंडर रूट एक्स कैंसिल नहीं कर देना, कहीं कोई बच्चा यूं सोचे ये कैंसिल हो रहे हैं, ये एंगल में अंडर रूट एक्स है, ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा। आप इस 1/2 अंडर रूट एक्स को आगे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स सीकेंट 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 अंडर रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशिएशन के 4 क्वेश्चन हो गए। 11th क्लास में आपने u अपॉन v का एक डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ा था कि अगर आपको u अपॉन v की डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए तो आप कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, जिसका स्क्वायर किया वो एज इट इज, और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी du अपॉन dx। इसमें हमेशा नेगेटिव आता है बीच में। अब जिसका आपने यहाँ डेरिवेटिव किया था न्यूमरेटर का, अब न्यूमरेटर को आराम से बैठा देंगे आप, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी dv बाई dx। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल है, जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह x का फंक्शन हो तब आप ये रूल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो आप यहाँ पर u अपॉन v लगाएंगे। u अपॉन v रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इधर एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, कहीं आप यूं सोचे कि यहाँ स्क्वायर लगा दे, यहाँ नहीं लगेगा, खुद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगता है। अब डिनोमिनेटर जिसका आपने स्क्वायर किया है उसको आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बताइए, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, और एंगल को कुछ नहीं कहना, एंगल भी आराम से बैठेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट ax का डेरिवेटिव a, b का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, माइनस आपका आता ही है। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर को एज इट इज बिठाएंगे, ये एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। बताइए अब कोस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस का साइन, जो इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, साइन cx प्लस d, और अब इसमें cx का डेरिवेटिव c, d का 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना ये डिनोमिनेटर एक बार इस टर्म के नीचे और एक बार इस टर्म के नीचे आप डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे दोनों के। यहाँ पर है cx प्लस डी, ये रहा cx प्लस डी, ये कोस की 1 पावर है, ये 2 पावर है, एक पावर कैंसिल होगी, ये वाली इससे कैंसिल नहीं होगी क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट है। अब a कोस एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में कोस है ये न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा सीकेंट cx प्लस डी। ठीक, प्लस c, यहाँ पर आपके पास cx प्लस डी तो है, लेकिन यहाँ कोस का स्क्वायर है और यहाँ इस एंगल के साथ साइन है, तो ये तो कैंसिल होंगे नहीं। लेकिन हमें एक बात का पता है, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये जो आपके 2 कोस हैं इनमें से एक कोस आप साइन के डिनोमिनेटर में लगा दें जो 10 बन जाएगा, और जो एक कोस बचेगा उसका क्या बन जाएगा सीकेंट। ठीक है, और ये वाली साइन वाली टर्म एज इट इज 10 cx प्लस डी सीकेंट cx प्लस डी। अंडरस्टैंड? जैसे आपने 11th क्लास में u अपॉन v के बारे में पढ़ा था डेरिवेटिव के, अब u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे होता है देखिए, 2 फंक्शंस में से आप एक को फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड, और रूल ऐसे कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव यानी dv बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ बीच में प्लस लगता है, आपको एक बार एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और दूसरे को कुछ नहीं कहना। ये आपके पास 2 फंक्शन है, ये रूल कब लगता है जब आपके पास दोनों टर्म में x हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसमें u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना है आपको, तो पहले पावर का होगा, साइन का आपको कोस नहीं लिखना है अभी, पहले आप पावर लिखेंगे, 2 आगे आएगा, 2 साइन x रेज टू पावर 5, बस इतना। साइन का कोस नहीं बनेगा, हम टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव करते हैं, पहले आपने पावर का किया तो साइन और x5 को आप डेरिवेटिव नहीं करेंगे। d बाई डी एक्स साइन x रेज टू पावर 5, स्क्वायर हमने हटा दिया क्योंकि स्क्वायर का डेरिवेटिव हो चुका। अब
सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये जो आपका साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 है, आपने इसको एज इट इज लिखा और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव किया। अब आप यहाँ आए, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, एक्स क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले कोस का डेरिवेटिव किया, अभी कोस का डेरिवेटिव साइन, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाद में। अब ये दोनों टर्म तो एज इट इज। अब बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स रेज टू पावर 5 है, तो पहले तो कोस एक्स रेज टू पावर 5 ही लिखा जाएगा। अब क्योंकि साइन का डेरिवेटिव हो चुका, अब इस पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 5 एक्स रेज टू पावर 4, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 5 टू ज़ा 10, एक्स की 4 को भी आप आगे ले आइए, ये तीनों टर्म आपने एज इट इज लिख दी, माइनस यहाँ से ये जो आपका 3 स्क्वायर है ये आपका आगे आ गया, साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स क्यूब। अंडरस्टैंड? लास्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर है कोट एक्स स्क्वायर, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो 2 तो एज इट इज रहेगा। अंडर रूट वाले का भी आपने क्या लर्न किया था, 1/2 अंडर रूट वाली सारी टर्म एज इट इज। ठीक है, अब आपने क्योंकि अंडर रूट का डेरिवेटिव कर लिया है, तो d/dx आपका सिर्फ किसका बचेगा, जो अंडर रूट के अंदर है कोट एक्स स्क्वायर। अब ये वाली टर्म में 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ये एज इट इज। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये एंगल को अभी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये अभी एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब आपने क्योंकि कोट का डेरिवेटिव कर दिया, ये बच गया, तो d/dx किसका, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए कैसे। कोट एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, कोस अपॉन साइन, कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। आप क्या कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, सारा काम अंडर रूट के अंदर। अब आपने 11th क्लास में एक रूल पढ़ा होगा, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x। ठीक है, यहाँ पर आपके एंगल का हाफ हो जाता है, जितना भी एंगल होता है। अब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ भी ये आपके एक्स स्क्वायर ही चलेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, ये वाली लाइन आपकी बिल्कुल इसके जैसी है, तो मैं इस न्यूमरेटर की जगह अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अंडर रूट आप न्यूमरेटर को अलग दे दीजिए और डिनोमिनेटर को अलग। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को, इस वाले को हमने कुछ नहीं कहा, 2x आपका एज इट इज ही चल रहा है स्टार्टिंग से, 2x 2x 2x। ठीक है, अब आप इस कोसिकेंट स्क्वायर को, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस एंगल वाले स्क्वायर को आपको इससे कैंसिल नहीं करना है, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होगा, एंगल वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 के ऊपर ये अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, बस आप सिर्फ इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, जो आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया। इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये कोसिकेंट स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया साइन स्क्वायर, अब ये एक साइन कट जाएगा और यहाँ से एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी। ये जो साइन एक्स बचा, ये एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया आपका, और जो ये डिवाइड के नीचे डिवाइड आता है और वो डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला गया, 2 अंडर रूट 2x, ये एज इट इज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज आप अपनी बुक में से कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।